तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब तालाब के पास पहुंच चुके रहते हैं और सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस तालाब के अंदर इतना बड़ा भवंडर आखिर यहाँ पे क्यों घूम रहा है। हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हमें दिखाया जाता है उस तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा जो भवंडर रहता है वहाँ पे घूम रहा होता है और सब लोग बात कर रहे होते हैं कि इस तालाब के अंदर मैंने सुना कि बहुत ज्यादा खजाने भी हो सकते हैं। तभी वो जो बुढ़ऊ रहता है वहाँ पे बताने लगता है कि ये हमारे सेट का सबसे खास जगह है जो कि यहाँ पे 4000 साल में एक बार ओपन होती है। तभी जो एमसी रहता है उस तालाब की तरफ बहुत ज्यादा गौर से देखने लगता है। बोल रहा होता है कि आखिर इस तालाब के अंदर ऐसा क्या है, यहाँ पे ये बवंडर यहाँ पे क्यों घूम रहा है, हमें जाके पता लगाना चाहिए। तभी वो जो बंदर रहता है बोलने लगता है कि मैं आपको बता दूं मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बुला लिया है कि हमारे बीच में अलायंस हुई थी, इसलिए हम लोग आपके साथ यहाँ पे जाना चाहते हैं। तभी जो एमसी रहता है बोलने लगता है कि इसमें पक्का वो खतरा होगा, वरना आप लोग अपने बंदे को पहले ही भेज दिए होते। तभी वो बंदा बोलता है कि मास्टर क्या आप अंदर जाना चाहेंगे। तभी जो एमसी रहता है बोलने लगता है कि तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ खतरा ना होता तो तुम पहले ही अपने बंदे को भेज दिए होते, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या खतरा है। तभी ये बंदा हंसने लगता है, बोला होता है कि अरे आपको तो बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो बंदा सोचने लगता है कि हट, मैं इसे बेवकूफ भी नहीं बना सकता हूँ। तभी एक बंदा जो रहता है वहाँ पे निकाल लेता है एक मीट का टुकड़ा, बोलने लगता है कि मैं आपको बताता हूँ। तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे उस मीट के टुकड़े को उस तालाब में फेंक देता है, बोलने लगता है कि अभी आप देखिए कि यहाँ पे इस तालाब के अंदर क्या होता है। ऐसे वो जो मीट का टुकड़ा रहता है उस तालाब के अंदर जाता है, वैसे ही उसके अंदर से बहुत ज्यादा जो मछलियाँ रहती है खतरनाक खतरनाक वो निकल के आने लगती है। उस मीट को वहाँ पे बहुत ज्यादा बेरहमी से खा जाती है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बोलने लगती है कि ये किस टाइप का बीस्ट है जो कि यहाँ पे आ चुका है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी ये बंदा बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अपने शॉट की मदद से भी देखता हूँ कि आखिर ये इससे करती है कि नहीं करती है। जैसे वो बंदा अपनी टेक्निक वहाँ पे इस्तेमाल करता है तो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस मछली को बिल्कुल भी उस शॉर्ट इंटेंट से बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था और वो बिल्कुल सही सलामत थी, बल्कि वो उसके शॉर्ट इंटेंट को भी वहाँ पे खा जा रही थी। जिस कारण से वो बंदा रहता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये मेरे शॉर्ट इंटेंट को कैसे खा सकती है। तभी वो जो बुढ़ऊ रहता है बोलने लगता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमने इसके ऊपर बहुत सालों तक रिसर्च किया है तो हमें पता चला कि इस एक पिल की मदद से हम इसके अंदर बहुत ज्यादा आसानी से चले जाएंगे और ये मछलियां हैं जो हमारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगी और आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा खास है जो सबके पास नहीं है, ये हमारे पास ही बस है। तो हम चाहते हैं कि आप ये पिल है जो खा लीजिए, जिससे कि आप इस तालाब के अंदर बहुत ज्यादा आसानी से जा पाएंगे। और एमसी बोलने लगता है कि मुझे इनकी टेक्निक में कोई दिक्कत लग रही है। तभी ये जो लड़की रहती है बोलने लगती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको रास्ता बस दिखाती हूँ और इसी बहाने में इस पिल का भी टेस्ट कर लूंगी। जैसे वो लड़की जो रहती है पानी में जाती है तो उसे पानी की जो मछली रहती है उसके ऊपर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होती है। वो लड़की बोलने लगती है वाह ये पिल तो बहुत ज्यादा असरदार है, मुझे ऊपर जितने भी मछलियां बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होती। तभी एमसी सोचने लगते हैं कि ये पिल इन्होंने कैसे बनाई है, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। और वो लोग जो रहते हैं बोलने लगते हैं कि ठीक है चलो अब हमें यहाँ से चलने का समय हो चुका है। लेकिन एमसी जो रहता है वहाँ पे वो पिल को नहीं खाया होता है, बोल रहा होता है कि इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं सब लोग जो रहते हैं उस तालाब के अंदर कूदने लगते हैं और हमें उस तालाब के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो जैसे वो लोग जाते हैं तो बोलने लगते हैं वाह इस तालाब के अंदर का सीन तो बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है, मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर ऐसी जगह भी हो सकती है। वो जो एमसी के पीछे वाला बंदा रहता है वो बोलने लगता है कि जंग मास्टर आपको पता है कि यहाँ पे कैसी जगह है। तभी जो मॉन्क रहता है वो अपने साथी को बोलने लगता है कि अभी हमें यहाँ पे करना चाहिए। और वो बंदा बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास ये आर्टिफैक्ट है, ये बंदे को बिल्कुल भी जाने नहीं देगा, मतलब साथों को राजकुमार को यहीं पे कैच कर लेगा। जैसे ही एमसी जो रहता है नीचे जाने लगता है तो वो लोग ऊपर से ही उसके ऊपर वो जाल जो रहते हैं फेंक दिए होते हैं और एमसी जो रहता है उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वो जो बंदा रहता है बोलने लगता है कि मास्टर समझ के। तभी जो हमारा एमसी रहता है अचानक से पलट के उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण से जो एमसी का अटैक रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, लेकिन उसके चपेट में एक बंदा आ जाता है। लेकिन वो बुढ़ऊ जो रहता है उस बंदे को ही साइड में फेंक देता है, मतलब एमसी के अटैक के पास, जिस कारण से उस एमसी का अटैक जैसे ही उसके टकराता है तो उस बंदे की हालत जो रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है और वो बुढ़ऊ जो रहता है वहाँ पे बच जाता है। लेकिन वो जो बंदा रहता है वहाँ पे जाके मिट्टी से टकरा जाता है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल धूल उड़ने लगती है, जिस कारण से जो बुढ़ऊ रहता है वो तो बच जाता है और साइड में आ जाता है और बोलने लगता है कि बाल मैंने उसके अटैक से बच गया, वरना मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और मेरी हालत वैसे भी अभी खराब हो चुकी है क्योंकि उसका थोड़ा सा अटैक मुझ पे लग गया था। थैंक गॉड कि वो बंदा बीच में आ गया था, वरना मैं यहाँ पे मर जाता। लेकिन वो जो आर्टिफैक्ट रहता है वहाँ पे बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका रहता है, वो जो आर्टिफैक्ट रहता है उस एमसी के ऊपर फेंक दिया जाता है, जिस कारण से वो जो आर्टिफैक्ट रहता है एक जाल का रूप ले लेता है, जिस कारण से जो एमसी रहता है उस जाल के नीचे आ जाता है। और ये जो रहता है ओल्ड लीडर वो बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, सातों को राजकुमार के साथ ऐसा तुम लोग क्यों कर सकते हो। लेकिन जो अभी की जो लीडर रहती है उसके पीछे रहती है, बोलने लगती है कि बूढ़े लीडर तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो, तुम्हें नहीं पता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है। और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और बोलने लगती है कि तुम उसके साथ मिल गए हो इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो जो बंदा रहता है मतलब बुढ़ाऊ नीचे आके गिर जाता है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। और एमसी जो रहता है वहाँ पे सोचने लगता है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसको भी बंदी बना लिया जाता है उस जाल के नीचे। वो जो बंदा रहता है
सोचने लगता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत है। वो लड़की जो रहती है बोलने लगती है कि हमारे सेट के फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कि इसे खत्म ही करना पड़ेगा और मुझे माफ कर दीजिएगा ओल्ड मास्टर। अभी हमें दिखाया था जो एमसी रहता है उनसे बोला होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जाल मुझे ऐसे ही रोक लेगा। तभी वो जो एमसी रहता है बोलने लगता है कि तुम लोग बिल्कुल भी गलत हो, क्योंकि मुझे ये जाल बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। तभी वो बंदर जो रहता है वहाँ पे अपनी शर्ट फाड़ लेता है, बोलने लगता है कि अगर तुम्हें चाहते हो मुझसे लड़ना तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ। और जो एमसी रहता है उस जाल के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो जो जाल रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत रहता है और टूट नहीं रहा होता है। और एमसी सोचने लगता है कि ये जाल तो बहुत ज्यादा खास है और इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की जो चीजों का इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है ये बिल्कुल उस बुढ़ऊ से ही कुछ इसका संबंध है, जो कि उस बुढ़ऊ के पास भी ऐसा ही आर्टिफैक्ट है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो मुझे लगता है इसका भी संबंध उस बुढ़ऊ से भी हो सकता है और मुझे इसका बहुत जल्दी पता लगाना ही पड़ेगा। तभी वो जो मॉन्क रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि ये आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा खास है, इसी से हमने तुम्हारे डैड को भी यहाँ पे मार दिया था और तुम्हें भी यहाँ पे मार देंगे। और वो लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं, बोल रहे थे कि तुम बिल्कुल भी जिंदा यहाँ पे नहीं बच पाओगे। तभी जो एमसी रहता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि छोटे मोटे जाल से तुम मुझे यहाँ पे मार दोगे और तुम्हें क्या लगता है इसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता है। तभी जो एमसी रहता है वहाँ पे अपना एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरी असली ताकत क्या है। तभी जो एमसी रहता है वहाँ पे अपना चार्ट निकालने लगता है, जिसके अंदर एमसी जो रहता है अपने साथियों को रखा होता है और एमसी बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मेरे चार्ट का कमाल। तभी जो एमसी का चार्ट रहता है उस जाल के आर पार चला जाता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब घबरा जाते हैं, बोलने लगते हैं इसका चार्ट तो बहुत ज्यादा आसानी से ऊपर जा चुका है। और वो लोग देखने लगते हैं कि वाह ये चार्ट वही है ना जो कि सातों के राजकुमार के पास था, जो कि बहुत ज्यादा खास था। और वो लड़की बात करने लगती है कि ये चार्ट बहुत ज्यादा खास है और इसके अंदर इसके बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसके बंदे सारे कमजोर है। बुढ़ऊ बोलने लगता है ये सब, लेकिन उस बुढ़ऊ को पता नहीं रहता कि इसके ऊपर से कौन निकलने वाला है। बुढ़ऊ बोलने लगता है कि तुम्हारे साथ ही हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे और तुम यहीं पे मारे जाओगे। तभी जो एमसी रहता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मेरे पास मेरे साथियों की कमी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास इन लोगों का साथ है। तभी हमें दिखाया था ऊपर से एक बहुत बड़ा मुक्के वाला अटैक आने लगता है जो कि उस बुढ़ऊ को मारने के लिए आ रहा होता है और उस बुढ़ऊ को आवाज आती होती है कि बुढ़ऊ लीन तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर जो बुढ़ऊ रहता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस मुक्के के नीचे आ जाता है, जिस कारण से बुढ़ऊ की हालत जो रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने के बाद वो जो मुक्का रहता है उसको बिल्कुल तेजी की स्पीड से नीचे ले जाने लगता है, जिस कारण से बुढ़ऊ की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी रहती है। और वहाँ पे निकल आते हैं यान फैमिली के कुछ बंदे और यान फैमिली के लीडर, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और यान फैमिली जो रहती है बोलने लगती है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे होगी हमारे लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।